हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 2018 के फाइनल एग्जाम में जो फर्स्ट सिटिंग में प्रश्न पूछे गए थे उसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर देखें। साथ साथ मैं आपको एक वीडियो को रिकमेंड करूंगा कि हमने जो संस्कृत प्रत्यय का ट्रिक वाला जो वीडियो बताया है आप उसे जरूर देखें। इतना गारंटी है कि प्रत्यय से संबंधित एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 2020 वाले सॉल्यूशन में हमने बताया था कि आप मंगलम पाठ के प्रत्येक श्लोकों को याद कर लें। ये बात ध्यान रखें कि किस उपनिषद से लिया गया है, क्योंकि आपके मंगलम पाठ के जो श्लोक हैं वो पदात्मक रूप में संकलित हैं। पूछा भी गया है कि मंगलम पाठ के जो श्लोक हैं गद्यात्मक हैं या पदात्मक हैं, तो पदात्मक रूप से उपनिषद से संबंधित हैं। तो मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? तो मंगलम पाठ में 5 श्लोक संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? पहला ही श्लोक है, हिरण्यमय पात्रेण सत्य सापिहितम मुखम, जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। उसमें बताया गया है कि सत्य का मुख जो है हिरण्यमय पात्रेण अर्थात स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम खाली जगह विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? आ गया ना, किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ के जो ये 5वां श्लोक है वेदाहमेतम, ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेघासनी पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में? तो मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र है। 5वां का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना के कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया था। कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश में, गुप्त वंश में, अंग्रेजों के काल में, मध्यकाल में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी, मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, वीरेश्वर कौन था? अलस कथा पाठ से संबंधित है, जिसके लेखक विद्यापति हैं और अलस कथा पाठ में वीरेश्वर जो है मिथिला के मंत्री है, इसलिए 8वां का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी, इसलिए 9 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी और वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, इसलिए 10 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, सर्व शुक्ल सरस्वती किसने कहा है? ये हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से लिया गया है, जिसमें विजयांक को दंडी ने सर्व शुक्ल सरस्वती कहा है। क्यों कहा है? इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है संस्कृत सब्जेक्ट करके, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का जो समय है वो 14वीं सदी है। इनके द्वारा लिखा गया जो रचना है मधुरा विजयम, बहुत ही हाईलाइटेड है, पूछा जाता है कि गंगा देवी द्वारा लिखित क्या है? तो मधुरा विजयम। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री जो है पंडित छमाराव, इनके द्वारा लिखी कलाकृतियां जो है शंकर चरित्रम बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति इत्यादि रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके
गीत देवता भी गाते हैं? ये क्वेश्चन हमारे 2020 वाले सॉल्यूशन में भी आया था। ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। तो भारतवर्ष के गीत जो है देवता भी गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? भारतीय संस्कारों पाठ से लिया गया है बाबू। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। 15 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो ये जन्म पूर्व संस्कार है। ये जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं, एक गर्भधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिशु को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से संकलित है, जिसके लेखक महात्मा विदुर हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म टंकरा नामक गांव के गुजरात राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। 20 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता नारायण पंडित हैं, जो हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दान वीरता पाठ जो है कर्णभार से लिया गया है। ऑप्शन में महाभारत भी रहता है, आप भूल के भी गलती नहीं करेंगे। जिसके लेखक भास हैं। कौन है? भास। कर्णभार के लेखक कौन है? भास। क्वेश्चन नंबर 23, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शास्त्रकार पाठ से लिया गया है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो गौतम है। 23 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आप मैथ में भी पढ़े होइएगा। आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट की रचना है, इसलिए 24 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निर्मलम में कौन सी संधि होगी? यानी कि निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मलम का संधि विच्छेद निधन मलम होगा। एक और एग्जांपल ले दें, जैसे हम कहें निर्धन, निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा निधन जन। यानी कि जहां भी र वाला उच्चारण आएगा उसमें निह उपसर्ग ही लगेगा। निर्धन, निर्मल, निर्जन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 26, पुसन आवृणु की संधि होगी। तो पुसन में जो 9 है देखिएगा वो आधा 9 है। तो देखिए आधा 9 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो पुसन आवृणु की संधि जी होगी वो बी ऑप्शन सही है, पुसना आवृणु। क्वेश्चन नंबर 27, ई और ओ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? ई और ए के मेल से ए शब्द बनेगा। हमने 2020 वाले सॉल्यूशन में बताया था ये स्वरसंधि में गुण संधि है। और गुण संधि की पहचान हमने बताया था कि इसमें ए और ओ वाले मात्रा वाले शब्द ज्यादा होते हैं। जैसे ए वाले पहले उदाहरण देख ले, जैसे हम कहें सुरेंद्र, नरेंद्र, महेश, परमेश्वर, ये सब गुण संधि के प्रकार हैं। इसके साथ ओ वाले ऑप्शन भी आपसे पूछा जाता है, जैसे परोपकार, जलोर्मी इत्यादि, ये सभी गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। अब इनका बदलाव कैसे होगा 2020 वाले सॉल्यूशन में हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 28, जंतोर निहितों में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। हमने आपको मंगलम पाठ के सॉल्यूशन पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 गजब ट्रिक के साथ और आपके बहुत सारे प्रत्यय जो हाईलाइटेड हैं हमने बताया है, आप जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? यानी अर्थ का अभाव। अर्थ माने होता है पैसे का अभाव। का आया अर्थात इसके समास विग्रह में का भाव आना चाहिए, इसलिए 29 का ए हो जाएगा, अर्थस्य अभावे। क्वेश्चन नंबर 30, धर्मः च अर्थः च
कामः का समस्त पद क्या होगा? ए द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास होगा। और 30 का सही आंसर हो जाएगा धर्मार्थ कामः, अर्थात 30 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव समास का पहचान ए है कि इसका प्रथम पद जो है वो अव्यय होगा। अव्यय नहीं है तो प्रथम पद उपसर्ग होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सी ऑप्शन सही है। उपगमगम में उपसर्ग लगा हुआ है। त्रिलोचन की बात की जाए तो ये बहुब्रीहि समास है। महापुरुष की बात की जाए तो ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, गलत, ना अव्यय है और ना उपसर्ग है। बहुब्रीहि कोई अर्थ है, तीसरा अर्थ बता ही नहीं रहा है। द्वंद्व, इसमें ऐसा चिन्ह आपको देखने को मिला ही नहीं। कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण विशेष या उपमा उपमेय होता है, वो हमारा कर्मधारय समास होता है। और नीलोत्पलम, ये जो नीला है ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए 32 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बाबू, इत्यम भूत लक्षण सूत्र का उदाहरण क्या है? तो सबसे पहले तो इसका अर्थ समझते हैं। इत्यम भूत लक्षण क्या होता है? तो किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द उपयुक्त होते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति की पहचान उस वस्तु से होती है, उस अर्थ में तृतीया विभक्ति लगती है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि इत्यम भूत लक्षण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अयम जटाभि तपसः गायते, अर्थात कि वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। अर्थात जटाभि में जो है वो तृतीया विभक्ति लगा है। एक और उदाहरण दे दें, जैसे हम कहें कि सह वस्त्रेण सज्जनः ज्ञायते, और वस्त्र से सज्जन प्रतीत होता है, तो वस्त्रेण में तृतीया विभक्ति। तो इत्यम भूत लक्षण में कौन सी विभक्ति लगती है? तो तृतीया विभक्ति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदम मंदम नुदती पवनः, वाक्य के जो मंदम मंदम जो पद है उसमें द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से लगती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा क्रिया विशेषणीय द्वितीया। ये 2020 वाले सॉल्यूशन में भी आया था। अर्थात जैसे हम कहें सह मधुरम गायती, तो मधुरम क्या है? वह मधुर गाता है, उसकी विशेषता है। तो क्रिया विशेषणे द्वितीया सूत्र के अनुसार द्वितीया विभक्ति लगा है। क्वेश्चन नंबर 35, खाली जगह पिता अपराम गतः, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो ये है बाबू षष्ठी चनादरे सूत्र का प्रयोग के अनुसार यहाँ पे या तो सप्तमी विभक्ति लगेगी या षष्ठी विभक्ति, क्योंकि षष्ठी चनादरे सूत्र का अर्थ पहले समझते हैं। किसी को अनादर करके हम कोई काम करें तो उसमें या तो सप्तमी विभक्ति लगती है या तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे रुदती भी हो सकता है या रुदतः भी हो सकता है। तो रुदतः का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी विभक्ति होगा और रुदती का प्रयोग करेंगे तो सप्तमी विभक्ति होगा। इस अनुसार इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, षष्ठी चनादरे सूत्र के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 36, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस शब्द में परा उपसर्ग लगा है? तो प्रोनाउंसिएशन देखिए कि जो उपसर्ग होते हैं शब्द या शब्दांश के पहले लगते हैं, तो किस शब्द में परा आपको दिखाई दे रहा है? तो 37 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निवेदनम में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभी जस्ट हमने बताया नीह अगर आपको दिखाई दे तो नीह में आपको आधा र वाले शब्द ज्यादातर मिलेंगे, जैसे निर्धन, निर्जन इत्यादि। लेकिन नी उपसर्ग में आपको र वाले उच्चारण देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पा धातु या आप कहें पीब, पा या पीप, पा धातु होता है लेकिन पीप के रूप चलते हैं, अर्थात लोट लकार में होता है
लोट लकार का पहचान हमने क्या बताया है, तू ताम अंतु। तो उन अनुसार देखें तो पीबतु पीबताम पिबंतु। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, पीब पीबम पीबत। आपको मध्यम पुरुष से एक वचन में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा पीब। क्वेश्चन नंबर 40, द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है। तो द्रक्ष्यति देखिए बाबू, एक होता है धातु दृश्य, दृश्य मतलब भी देखना होता है, और एक होता है पस्य, पस्य मतलब भी देखना होता है। लेकिन पस्य जो है ये हमारा लट लंग लोट विधिलिंग सब में चलता है। लेकिन जैसे लिट लकार भविष्यत काल की बात करें तो उसमें चलता है हमारा दृश्य धातु, और ये दृश्य जो है लिट लकार प्रथम पुरुष में होता है द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यस्, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्याम। तो ध्यान रखिए, बहुत ही हाइलाइटेड शब्द है बाबू। ये दृश्य जो है लिट लकार में इसका रूप चेंज हो जाता है, इसलिए 40 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 41, गच्छ किस धातु का रूप होता है। तो गच्छ मतलब भी जाना होता है और गम मतलब भी जाना होता है, इसलिए 41 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए कह रहा है लतायई में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो 42 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चतुर्थ। लतायई लताभ्याम लताभ्य, इसलिए हमने कई बार आपको बताया है लता बालक और फल शब्द रूप आपको हर हाल में याद कर लेना हो। 42 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, पिता किस शब्द का रूप है। तो पिता जो है पितृ ऋकारांत पुल्लिंग का रूप है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बाबू, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन रूप में कौन सा है। साधु उकारांत पुल्लिंग है। ये साधु जो है पंचमी में भी होता है और षष्ठी में भी होता है एक वचन में। पंचमी में साधु साधुभ्याम साधुभ्य, षष्ठी में होता है साधु साधु साधुनाम। और पूरे साधु शब्द रूप में आपको ये साधु नहीं मिलेगा, साधु मिलेगा। और ये साधु का बात करें तो सप्तमी एक वचन में है ये हमारा साधव, क्योंकि सप्तमी वचन विभक्ति में होता है साधव साधव साधुसु, अर्थात ये साधुसु क्या है, बहुवचन में है। एक वचन के लिए पूछ रहा है, इसलिए एक वचन में सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, पटुधन तल से कौन सा शब्द बनेगा। तो आपने ट्रिकी वीडियो प्रत्यय वाला देखा है, तो एक झलक में ही कह दीजिएगा पटुता। क्यों, क्योंकि तल प्रत्यय का अंत में ता शेष रहता है। मनुष्य धन तल मनुष्यता, पटुधन तल पटुता, मित्र धन तल मित्रता इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 46, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है। लघुतरम यानी कि तरप प्रत्यय का पुल्लिंग में तरह यानी लघुतरह रहता तभी तरप प्रत्यय है। लघुतरा स्त्रीलिंग में तरा यानी कि लघुतरा रहता तभी तरप प्रत्यय है। और नपुंसक लिंग में तरम शेष रहता है यानी कि लघुतरम, यानी कि लघुतरम में तरप प्रत्यय है। इसका भी चर्चा ट्रिकी संस्कृत प्रत्यय में हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 47, आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो हमने आपको ल्यप प्रत्यय के बारे में क्या बताया है कि ल्यप का अंत में य शेष रहता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय आएगा तो पूर्व में कोई न कोई उपसर्ग लेके आएगा। तो आगत्य में देखिए आ उपसर्ग है, गम मूल धातु है और अंत में यह है, अर्थात कि आगत्य में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। इसकी चर्चा हम इन सभी प्रत्ययों के चर्चा संस्कृत ट्रिकी प्रत्यय में हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भूधन सत्री से कौन सा शब्द बनेगा। तो सत्री का अर्थ यानी कि भूधन सत्री से क्या बनेगा, भवत। 48 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, राजन धन गीप, गीप गीस गीन ताप डाब, इन सभी प्रत्ययों को हमने 2019 वाले सॉल्यूशन में हमने आपको बताया है। देख लीजिए, उन सभी प्रत्ययों के बारे में हमने बताया है। राजन धन गिप से बनेगा रागी, अर्थात 49 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। तो मूर्खा में लगा है
टाप प्रत्यय लगा है, टाप का अंत में आ शेष रहता है, तो मूर्खधन टाप से बनेगा मूर्खा। टाप प्रत्यय का एक और विशेषता है कि अगर टाप प्रत्यय के वैसे शब्द जिसके उच्चारण औक आ रहा है तो उसमें अंतिम वर्ण के पूर्व वाले शब्द में ह्रस्व ई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें नायक, नायक में अगर आप टाप प्रत्यय लगा रहे हैं तो अक अक आया, इसलिए अंतिम वर्ण के पहले वाले में ह्रस्व ई का प्रयोग करेंगे। नायक धन टाप से बनेगा नायिका, गायक धन टाप से बनेगा गायिका। इन सभी की चर्चा हमने प्रीवियस क्लासेस वाले में हमने कर चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।